वेलकम बैक दर्शकों, अफरोडेट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे चंद्रमा अगर आपकी 8 हाउस पर होते हैं तो क्या फल देते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं 8 हाउस जो होता है वो किन चीज़ का होता है, यानी उनके कारक क्या होता है। 8 हाउस जो होता है वो हमारे हिडन होता है, मिस्ट्री का हाउस होता है, वो रिसर्च का हाउस है, ऑकल्ट का हाउस है, डेथ का हाउस है। आपकी स्पाउस के कितने वेल्थ थे वो भी हम 8 हाउस से देखते हैं। इन लॉज को भी हम देखते हैं अपनी 8 हाउस से, अपने प्राइवेट ऑर्गन को भी हम देखते हैं 8th हाउस से, और सीक्रेट तंत्र मंत्र ये सब कुछ भी हम देखते हैं 8 हाउस से। 8 हाउस जो होता है वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, यानी 8 हाउस की अगर कोई दशा या फिर महादशा आता है तो आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख लेता है 8 हाउस का। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारी समाधि का हाउस है। और चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे कंफर्ट है, वो हमारी मदर है, यानी माँ है। चंद्रमा को डिफ़िकल्टीज पसंद नहीं है, चंद्रमा लग्जरी है, चंद्रमा हमारे लिक्विड गैस है। यहाँ पर चंद्रमा के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि चंद्रमा सुख होता है, चंद्रमा प्रॉपर्टी है, चंद्रमा गाड़ी है, चंद्रमा हमारे मन है। चंद्रमा हमारे मन को जो चीज़ पसंद आता है, यानी जो चीज़ कनेक्ट करता है वो चीज़ होता है। यहाँ पर जब चंद्रमा बैठते हैं तो आपको एक फोबिया होता है कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, कुछ इनसिक्योरिटी रह जाता है, कोई ना कोई चीज़ को लेके आपको माइंड में बहुत सारे इनसिक्योरिटी रहता है, फोबिया रहता है। आप लोग जो होता है ना फिकल माइंड के लोग होते हैं, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर आप लोगों की होता है। आप लोगों जो चंद्रमा जब 8 हाउस पर बैठते हैं वहाँ पे बैठ के चंद्रमा जो लोगों को ना बहुत कर लेते हैं फ्रिकल माइंडेड। इन लोगों के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। इनके ऊपर भरोसा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि चंद्रमा चंचल होता है, वो कभी ये बोलेंगे तो फिर और कभी और कुछ बातें बोलेंगे। तो ये लोग बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल देते हैं और उनको कोई भी बात को रिएक्ट भी कर लेते हैं। ये लोग इतना कभी कभी एग्रेसिवली बात करते हैं। अगर चंद्रमा इन्फ्लुएंस में मार्स की आ जाए या फिर सन के साथ आ जाए तो बहुत एग्रेसिवली कभी कभी बिहेव कर लेते हैं। इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये सभी कुछ के लिए इंटरेस्ट होता है, और ये लोग पढ़ते भी है। कोई ना कोई हिडन सोर्सेस से पैसा इनको ज़रूर आता है। यहाँ पर चंद्रमा आपको कोई भी आपको हिडन सोर्सेस से पैसा आपको ज़रूर देते हैं। आप लोगों के लिए रिसर्च बहुत अच्छा होता है प्रोफेशन में। ये जो लोग होते हैं ना कुछ बात कहेंगे और करेंगे कुछ बात, सबका साथ रहते भी है, कोई किसी के साथ नहीं भी रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं। 8 हाउस पर चंद्रमा जब रहते हैं तो आपकी मदर की, अपनी हेल्थ की, आपकी कंफर्ट की, आपकी लैंड की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी सुख की हानि होती है, यानी ये सभी कुछ की लॉसेस होता है। आपको अपनी मदर की रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसा सीक्रेट पता होता है जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी ख़राब हो जाता है अगर यहाँ पर डेबिलिटेड होते हैं। तो वैसे ही ये स्थान चंद्रमा के लिए अच्छा तो नहीं है, और आपकी जो मदर होते हैं उनकी कोई ना कोई हिडन एक ऐसा बात होता है जो आपको पता होता है, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा सिचुएशन आप देख लेते हुए। हो सकता है आपकी मदर जो है वो तंत्रा मंत्रा ये सभी कुछ में कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी मदर अगर अच्छे पोजीशन पर ये होता है ना चंद्रमा, कोई अच्छी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहते हैं तो आपके मदर डॉक्टर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, और साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ इशू आपको बहुत सारे रीज़न की वजह से दिखाई देता है। देखिए, जब हमारे हेल्थ की इशू आता है हमें कैसा लगता है, हम पहले अपनी मेंटल हेल्थ जो होता है वो ख़राब होता है, उसकी वजह से हमारे फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाता है, हमारे कंफर्ट की वजह से भी हमको जो हमारी हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है। चंद्रमा जैसे कि कारक है कंफर्ट की, यहाँ पर आपकी कंफर्ट की जब लॉस होता है तब ना आपकी हेल्थ की इश्यूज़ हो जाता है, आपके मेंटल इश्यूज़ की वजह से आपकी हेल्थ की इश्यूज़ ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आपको घर, गाड़ी ये सभी कुछ की इंश्योरेंस ज़रूर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ख़राब होगा या फिर सडन एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें आपकी जो मनी होता है वो लॉसेस हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये सभी कुछ का इंश्योरेंस ज़रूर करके रखिए। यहाँ पर चंद्रमा बैठ के आपकी जो मन होता है ना उसकी इच्छा कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। आप सारे लोगों को आइसोलेशन बहुत पसंद होता है।
आप लोग जो होते हैं ना अपने पेरेंट्स को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, अपने मॉम को भी अपने डैड को भी, आप दोनों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। और आप भले ही आप वो लोग सोचे आप कुछ नहीं देखते हैं, आप कोई भी काम में लगे रहे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन आप उन लोगों को बहुत सारा ऑब्जर्व करते हैं। अपने मदर की हेल्थ में कभी कभी उनकी ऑपरेशन, सर्जरी, या फिर अपनी मॉम की मेंटल डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस, ऐसा कुछ डिजीज़ आपको मदर को हो सकता है। आप जो लोग हैं ना अपने मन की बात कोई दूसरे लोगों को बता नहीं पाते हैं, बहुत सिक्रेटिव लोग होते हैं, मिस्टीरियस टाइप पर्सनालिटी आपकी होती है। कोई भी बात, आप कोई भी काम जब आप करते हैं तो आप सिक्रेटिवली करते हैं, आप किसी को देख के, किसी को बताकर कोई भी काम नहीं करते हैं। प्रोफेशन में अगर आपको देखा जाए तो आप लोगों के लिए विजिलेंस सर्वे, सीबीआई, रो, ये सभी कुछ में काम आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग अगर ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी कुछ भी पढ़े तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। पर्सनल लाइफ में आप लोगों को बहुत सारा दुख मिलता है और बहुत सारा अकेलेपन के साथ ज़िंदगी को जीना पड़ता है। और सबसे एंड में बस यही कहना चाहती हूँ, मन में आपकी बहुत सारे बातें होता है, मन में बहुत सारे डिज़ायर होता है, और वो ज़िंदगी में कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। आपको बहुत सारा ऐसा लगता है मेरा बहुत सारा डिज़ायर था, बहुत सारा इच्छा था, जो मैं कभी पूरा कर ही नहीं पाया। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्ते।